हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर जो 3 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 3 फरवरी 2024 को। सेकंड शिफ्ट का है ये, तो जिसमें मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा हिंदी के, जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस और अदर एग्जाम है जितने भी जिनमें हिंदी आती है उनके लिए बहुत बेस्ट है, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख लेना, और ऐसा लेवल ही अब की बार यूपी पुलिस और यूपीएसआई में आने को मिलेगा। 2021 में जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो अच्छा ही लेवल था हिंदी का, जिसमें यानी 40 में से 5-6 क्वेश्चन अच्छे थे और बाकी के तो नॉर्मली थे। तो ऐसे ही इस बार भी असिस्टेंट ऑपरेटर में अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं 40 क्वेश्चनों में। तो आप क्वेश्चन देखिए। किसने हिंदी का प्रथम कवि जैन साहित्यिक रचयिता सरपा को माना है? यानी कि किसने हिंदी का प्रथम कवि जैन साहित्यिक रचयिता सरपा को माना है? तो ये आपका इसका आंसर है सी, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाप और पुण्य के चिंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो इसका आंसर है चित्रलेखा। यानी पाप और पुण्य के चिंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो ये चित्रलेखा है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए एक शब्द मृत्युंजय के लिए 4 विकल्पों में उचित शब्दों को चुनिए। यानी कि इसका आंसर होगा मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे का यानी मुहावरा है तो इसका कान पर जू न रेंगना, यानी कान पर जू न रेंगना का मतलब होता है बार बार कहने पर ध्यान न देना। ठीक है, आंसर है बार बार कहने पर ध्यान न देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आलू का आपको क्या बताना है? यानी निम्न प्रत्यय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा झगड़ालू। झगड़ालू यानी सी, ऑप्शन नंबर सी, झगड़ालू। छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छल नामक तो ये कविदेव ने माना है। छल नामक 34वां जो संचारी भाव है, वैसे 33 हैं लेकिन 34वां संचारी भाव कविदेव ने छल को माना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2021 का व्यास सम्मान पुरस्कार किसने जीता? 2021 का व्यास सम्मान जीता है असगर वजाहत ने। वर्ष 2021 का व्यास सम्मान किसने जीता है? असगर वजाहत ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से तत्सम शब्द के उचित विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका भैंस, भैंस का क्या हो जाएगा? भैंस का होता है महेशी। ठीक है, तत्सम महेशी होता है भैंस का, महेशी तत्सम। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्जन यानी उपसर्ग पहचाने। यानी निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर, निर यानी डी है इसका आंसर। निर्जन जन, निर्धन जन। ठीक है, तो निर्जन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश का काल परिवर्तन करें। यानी वह सवेरे ही दिल्ली पहुंच गया, तो इसका भविष्यकाल बताना है। भविष्यकाल में चेंज करना है। वह सवेरे ही दिल्ली पहुंच जाएगा, यानी ये भविष्यकाल में चेंज हो गया। ठीक है, यानी गागी गया आता है तो वो भविष्यकाल में हो जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कल शब्द के भिन्नार्थ शब्द का विकल्प स्वरूप दिया गया है, इनमें से एक विकल्प गलत है, तो गलत विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर है अशांति। कल का मतलब अशांति नहीं होता है, लेकिन कल का मतलब आने वाला कल होता है, बीता हुआ दिन होता है। यानी आने वाला दिन होता है, बीता हुआ दिन होता है, मशीन से भी कल कह देते हैं। ठीक है, तो ये है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना, छंद बताना है इसमें कौन सा छंद है। कब हूँ सस मांगत आर के, कब हूँ प्रतिबिंब निहार डरे, कौन सा छंद है इसमें? तो छंद है इसमें दुर्मिल छंद। ठीक है, तो इसमें छंद तो ऐसे ऐसे पूछे हैं कि इनका पता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं तो कहूँगा कि थोड़ा इन्हें फेर लेंगे, यानी देख लेंगे, क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि ऑनलाइन एग्जाम हो गया ना, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और उनमें फिर समझ में आएगा नहीं, तो जिससे जो होते हैं प्रीवियस एग्जाम, तो उनसे ये अनुभव हो जाता है कि आगे कैसा लेवल रहेगा, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर तो जरूर लगाने चाहिए। ठीक है, तब अगला क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित वाक्यों को कर्म वाच्य से कर्तव्य वाच्य में बदलिए।
बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तो इसका आंसर होगा ये आपको कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में बदलना है। तो इसका हो जाएगा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 14। इसमें बताना आपको पर्यायवाची बताना। शिखा, शिखा का होता है चोटी। ठीक है, शिखा का पर्यायवाची चोटी होता है। अब अगला क्वेश्चन है 15। विराट की पद्मिनी किसका उपन्यास है? तो ये है वृंदावन लाल वर्मा। ये आपका साहित्य से है। ठीक है, हिंदी साहित्य से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। विराट की पद्मिनी किसका उपन्यास है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पचने में कठिन हो, जो पचने में कठिन हो तो वो गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ। ठीक है, और जो आराम से पच जाए वो सुपच होता है, यानी जो कोई तकलीफ न दे। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरनी, शेरनी का वचन चेंज करना है तो शेर हो जाएगा, शेर। क्यों वचन होते हैं, नहीं सॉरी गलती हो गई, वचन होते हैं एक वचन बहुवचन, और लिंग होते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो। ठीक है, तो ये इसमें पूछ रहा वचन, तो शेर, शेरनी को हो जाएगा शेरनिया, यानी बी हो जाएगा इसका, बी, बी है। ठीक है ना, बी। अब अगला क्वेश्चन, द्रव शब्द के भिन्नार्थ शब्द का चयन कीजिए। द्रव, द्रव, द्रव रस कोमा धन। द्रव से, द्रव रस से भी कहते हैं, धन से भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तनी बतानी जिह्वा की। जिह्वा की किसमें शुद्ध वर्तनी है? तो ये डी है, ऑप्शन नंबर डी, जिह्वा, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20। तो इसमें देखना है आपको, राम ने सोहन को एक कीमती कलम दिया, दिया। ठीक है, तो इसमें आपको भेद पहचानना क्रिया का कौन सा है। ठीक है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है? तो ये इसमें द्विकर्मक क्रिया है, यानी राम ने सोहन को एक कीमती कलम दिया। ठीक है, तो इसमें द्विकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द के विलोम यानी उर्वर का हो जाएगा उर्वर, ऊसर, उर्वर का सॉरी उर्वर का, उर्वर का हो जाएगा ऑप्शन ऊसर, हाँ सही है। क्यों, उर्वर और ऊसर, ऊसर भूमि अनुपजाऊ भूमि और उर्वर भूमि उपजाऊ भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। कमरे के अंदर कौन बैठा है, ऐसे होगा ये क्वेश्चन, कौन बैठा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। विश्व गुजराती दिवस कब मनाते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी नया क्वेश्चन है, यानी अटपटा सा। तो विश्व गुजराती दिवस मनाते हैं 24 अगस्त को। विश्व गुजराती दिवस कब मनाते हैं? 24 अगस्त। संज्ञा शब्द के विशेषण रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जले हुए काया से मरीज की, जले हुए काया से मरीज की काय की यंत्रणा को समझो। ठीक है, तो ये आपका संज्ञा शब्द के विशेषण रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो विशेषण रूप हो जाएगा कायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, यानी विलोम शब्द बताना। निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। तो खिलना, खिलना का विलोम शब्द क्या होता है? खिलना का विलोम शब्द होगा मुरझाना। ठीक है, खिलना, मुरझाना। अगला क्वेश्चन है 26, सुरेश स्कूल की ओर गया। इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचानिए, यानी की ओर गया। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि संबंधबोधक अव्यय है, यानी कि किसकी ओर गया, काकी के, ये क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नवजीवन दो घनश्याम अमय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी कि अब आप देख लीजिए, आपने शंकर कभी पढ़ा है अलंकार? शंकर अलंकार नहीं पढ़ा है। क्यों, नॉर्मल आदमी यही ऊपर ऊपर वाले अलंकारों को पढ़ लेता है। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर रस सॉरी अलंकार और छंद तो इसमें अच्छी पूछे गए हैं, तो आप जरूर करें। ठीक है, तो नवजीवन दो घनश्याम हमें पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो ये तो अच्छा है जिसने ये एग्जाम्पल किया होगा, लेकिन जिसमें अब शंकर और भी नए नए आ जाए अलंकार तो उससे कंफर्म नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप
जरूर करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है, संप्रदान का अर्थ है, संप्रदान का क्या अर्थ होता है? संप्रदान का अर्थ होता है बी, संप्रदान का मतलब होता है देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें। ओझल, ओझल का होता है गायब, यानी ओझल होना का मतलब ओझल गायब होना। ठीक है, इस चिन्ह को किसके द्वारा इंगित किया जाता है, मतलब ये चिन्ह किसको इंगित करता है? तो ये चिन्ह किसको इंगित करता है ये बताना आपको। कोष्टक है ये। ठीक है, कोष्टकों, लेकिन वैसे कोष्टकों में भी ये महिला कोष्टक है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। असत्य कथन कौन सा है? तो ये आपका डी असत्य कथन है। अपभ्रंश भाषा में 3 वचन हैं, ये गलत है। अपभ्रंश भाषा में 3 वचन नहीं है। ठीक है, और बाकी के ये ए बी सी ये ऑप्शन है, ये सही है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि अपभ्रंश से क्वेश्चन बनते ही हैं कंपलसरी प्रत्येक एग्जाम में। तो अपभ्रंश में क्षतपूर्वक दीर्घाकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। नाथ जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का रूप अधिक निखरा हुआ है। ठीक है, नाथ जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का रूप अधिक निखरा हुआ है। 8वीं और 9वीं सदी के सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे 8वीं और 9वीं सदी के सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से कौन सी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, ऐसे बन सकता है। तो इसमें ऑप्शन होंगे हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो इसमें हिंदी स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प मुहावरों को, यानी मुहावरा है तो अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला का मतलब होता है इकलौती संतान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33, लिंग बताना। लिंग यानी एक वचन और बहुवचन, ये तो हो गया वचन। और लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो ये भी दो होते हैं, वे भी दो होते हैं। ठीक है, तो नीरज, नीरज का हो जाएगा नीरजा, नीरजा। ठीक है, अब रामधारी सिंह दिनकर की किस पुस्तक के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था इन्हें। ठीक है, सभी को पता है इसका। तो पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका 63 महापुरुष गुणालंकार। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ बार बार के अपभ्रंश के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसीलिए आप ज़रूर पढ़ें, यानी कि आपको मैं और कराऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे। मैं एक अपने नोट्स हैं जिनसे क्वेश्चन दूंगा। अब मैं आपको पैसेज बता रहा हूँ, पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लेना और आप क्वेश्चन को भी देख लेना। ठीक है, और पैसेज तो जरूर पढ़ने चाहिए। यूपी पुलिस में ऐसे पैसेज पूछा गया था कि जिसके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे, और मैंने भी पैसे 3 बार पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन फिर भी मेरे 2 गलत निकल गए थे। तो अब पैसेज पढ़ लेना आप। मैंने तो पढ़ लिया है, तो अब मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका समाज द्वारा मनुष्य की दैनिक और सामाजिक क्रियाओं को नियंत्रित क्यों किया जाता है? तो समाज को व्यवस्थित और मर्यादित करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ढांचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ढांचा का पर्यायवाची है ठठरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ढांचा का ये है, इसमें नागरिकता का अर्थ क्या है? नागरिकता का अर्थ है कर्तव्य और अधिकारों का समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद में सांसारिकता से क्या अभिप्राय है? सांसारिकता से अभिप्राय क्या है? तो ये सांसारिक कर्तव्यों और अधिकारों का निर्वहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40, क्वेश्चन नंबर 40 यहीं आपका खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सदाचार माना जाता है? तो विकल्पों में से सभी। चोरी न करना, किसी को अनावश्यक रूप से न सताना, झूठ न बोलना। ठीक है, तो ये आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, तो क्योंकि थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा भी नॉलेज दी है इसीलिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।